जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैंने पहली वीडियो जो बनाई राजा बलि के लक्ष्मी जी राखी बांधती हैं, यह भी श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही ये राखी बंधी थी। और दूसरी मैंने बनाई कि जो रक्षा सूत्र इंद्रदेव की पत्नी ने उनको जो मंत्रित करके दिया था, वो भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही दिया था रक्षा सूत्र। और आज मैं मृतलोक में जो ये रक्षा सूत्र की कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी क्या ये सत्य है कि आज मृतलोक में ये राखी कहाँ से आई। श्री कृष्ण से सत्यभामा ने पूछा कि इस लोक में, मृतलोक में राखी कहाँ से आई। तो कृष्ण भगवान ने पाताल लोक का भी बताया और इंद्रलोक का भी बताया, और आज ये मृतलोक का बता रहे हैं कि आज के दिन जिस समय युधिष्ठिर ने यज्ञ की थी और यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया और उसमें कृष्ण जी को बुलाया गया, तो कृष्ण जी को विशेष रूप से एक अलग से स्थान दिया गया, उन्हें सर्वोपरि में रखा गया। उनका सिंहासन ही, बैठने का स्थान ही अलग बनाया। इसे देख करके शिशुपाल बहुत क्रोधित हो गया, और क्रोधित क्या हुआ, वो गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज करने लगा तो कृष्ण भगवान सर झुकाए उसकी गाली को सिर्फ काउंट कर रहे, गिन रहे हैं, गिनते हुए जा रहे हैं, और गाली देते देते 100 गाली हो गई। जैसे ही 101 गाली हुई तो कृष्ण भगवान के तो जो 100 गाली थी उसका क्रोध भरा हुआ था उनके शरीर में, क्योंकि ये बिना वजह की वजह गाली देता है। आज ये 101 गाली देगा तो आज इसका काम ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसने 1 से 1 गाली दी तो श्री कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन लिया, पुकार की और चक्र सुदर्शन को छोड़ा। जैसे ही छोड़ा वो चक्र सुदर्शन जा करके शिशुपाल की गर्दन को काट के अलग कर दिया। वहीं पर शिशुपाल की मृत्यु हो गई। वो चक्र सुदर्शन वापिस आया, जिस तीव्र गति के साथ गया था उसी तीव्र गति के साथ वापिस आया, और आकर के वो उंगली में जैसे ही फंसा तो उंगली में चोट लग गई। चोट लगने से चक्र सुदर्शन तो चला गया, लेकिन उंगली से खून बहने लगा। जैसे ही खून बहने लगा ना, तो वहाँ सब ने देखा, बोले कि वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। सब वैद्य जी को बुलाने के लिए गए। वहाँ पर द्रौपदी जी खड़ी हुई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ करके और उसी कन्हैया का नाम लेकर के और कन्हैया की उंगली से बांध दिया। वो ही रक्षा सूत्र बन गया उनके लिए, वो ही रक्षा सूत्र बन गया। खून बंद हो गया। वैद्य जी वगैरह आए, सब ने देखा, बोले अब तो सही है, अब कोई बात नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, द्रौपदी आज तुमने मेरे घाव को, मेरे बहते हुए खून को बंद किया है। आज तुमने मेरी रक्षा की है, और ये तुमने जो रक्षा सूत्र मेरी उंगली में बांधा है, इस रक्षा सूत्र की मैं मर्यादा रखूंगा। जब जरूरत पड़े तो गोविंद 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 3 बार कहना, और मैं आकर के तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हो जाऊंगा। आज से हम दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि ये रक्षा सूत्र तुमने बांधा है। रक्षा सूत्र ही तो राखी है। होता ये है कि कौरव पांडव दोनों में आपस में विवाद होता है, तो विवाद होने के बाद
कौरव चाल चलते हैं, शकुनी चाल चलवाता है। वहाँ तो चौसर का खेल रखा जाता है, जिसमें पांडव हर चीज़ को हारते चले जा रहे हैं, यहाँ तक है वो अपने आप को भी पांचों हार चुके। पांचों पांडव भी हार चुके थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ था। तो शकुनी बोला, अभी तो तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बोले क्या? बोले नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले है। बोले क्या है? बोले कि द्रौपदी। उस शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव पे लगवा लिए। वो द्रौपदी को भी हार गए चौसर में। जब हार गए तो वैसे ही दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ द्रौपदी के केस पकड़ के खींचते हुए लेकर के सभा में आओ। दुशासन चला बड़ा घमंड के साथ और गया, और जा कर के द्रौपदी जी को पाल पकड़ करके, उनके केसों को पकड़ करके और सभा में ला करके फेंक दिया। वो द्रौपदी आई तो उन्होंने सभा में देखा कि उसको कितना अपमानित किया जा रहा है कि केस पकड़ करके और सभा में पटक दिया। तो भीष्म पितामह की तरह हाथ जोड़ करके बोली कि भीष्म पितामह कुछ रक्षा करो और रक्षा करो। उन्होंने गर्दन झुका ली, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। धृतराष्ट्र से भी कहा, उनको तो दिखाई नहीं देता था लेकिन उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। फिर पांडवों की तरफ द्रौपदी ने देखा तो वो भी पांचों के पांचों गर्दन ढाले हुए बैठे थे। जैसे ही उसने देख लिया अब अपना कोई काम आने वाला नहीं है, तब उनको वही बात याद आ गई जब उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था कि ओ गोविंद 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 कहती रही वो, और गोविंद चले आए। और गोविंद ने जब उनकी दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया, वैसे ही गोविंद 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 चिल्लाई, और कहने के साथ ही उनकी साड़ी इस प्रकार बढ़ी कि कन्हैया ने साड़ी को इतना बढ़ाया पहाड़ जैसा ढेर लग गया। खींच से दुशासन एकदम थक गया और गिर पड़ा। गिरने के बाद बेहोश हो गया, लेकिन वो उनका द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सके। ये जो रक्षा सूत्र था, ये रक्षा सूत्र का कमाल था। रक्षा सूत्र इतना ताकतवर होता है, जब कोई परेशानी आती है जिसके रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एकदम इसी प्रकार से खड़ा हो जाता है। ये राखी का बड़ा ही प्रेम पवित्र त्योहार है। इसको श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। ये तीनों ही जो राखी बांधी गई, रक्षा सूत्र बांधा गया, यह श्रावण मास की पूर्णिमा को ही हुआ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण।